नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है बोधघाट परियोजना पर बवाल। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये बोधघाट परियोजना। दरअसल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सिरे की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी पर बोधघाट परियोजना की शुरुआत की गई है। जगदलपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर प्रस्तावित यह योजना 40 सालों से लंबित थी और 2018 में भूपेश सरकार द्वारा इस पर कार्य शुरू किया गया, लेकिन आज तक इस योजना का सर्वे कार्य तक पूरा नहीं हो पाया और अब प्राइवेट कंपनी बेबोकोस को टेंडर अलॉट करने को लेकर पूर्व वर्तमान जल संसाधन मंत्री जो है वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में बोधघाट परियोजना का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 40 करोड़ का काम दे दिया और सर्वे के लिए 12 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है, जो सर्वे का कार्य 1980 में ही हो चुका है। बोधघाट परियोजना के नाम पर ये भूपेश बघेल की सरकार खाली मगरमच्छी आंसू बहा रही है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के वनवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ ये सरकार घोर अन्याय कर रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, उसी प्रकार से भुलावे में रहने के लिए पहले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सिंचाई मंत्री जी ने कहा था इसी कार्यकाल में हम पूरा करेंगे, और आज के प्रश्न के जवाब में बोलते हैं अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है। वेबकॉस्ट नामक कंपनी है और उस कंपनी को बता दिया गया कि वो सरकारी कंपनी है। वो कंपनी सरकारी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कंपनी है, और जो मुझे लगता है कि सिर्फ वेबकॉस्ट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसमें भ्रष्टाचार करने के लिए ये बोधघाट परियोजना के सर्वे का काम करवाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बोधघाट बृहद परियोजना का सर्वेक्षण अनुसंधान कार्य प्रगति पर है और इसके लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अनुमति भी मिल गई है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी के बारे में उन्होंने कहा कि बृजमोहन जी के समय में ही उसी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी मानते हुए केंद्र सरकार द्वारा कार्य दिया गया था। जिस बोधघाट में वेबकॉस को काम दिया गया है, आदरणीय बृजमोहन जी स्वयं जल संसाधन मंत्री थे, उनकी सरकार थी। दो काम उस जमाने में भी उस कंपनी को भारत सरकार के मिनी रतन कंपनी मान करके दिया गया था, जिसमें केवल एक काम पूरा हुआ, एक काम आज पर्यंत पूरा नहीं हुआ है। उसी कंपनी को, वेबकास्ट को, हमने सर्वे का काम दिया है और उन्होंने अभी अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है और आवेदन किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी पूरी सर्वे हो, उसके बाद उस योजना में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट परियोजना को लेकर कांग्रेस सरकार वेबकॉस कंपनी द्वारा अतिरिक्त समय की मांग के कारण देरी बता रही है। वहीं बीजेपी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर देने का आरोप लगा रही है। ऐसे में 300 मेगावाट प्रोजेक्ट का भविष्य उजाले की ओर बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। टीवी 27 न्यूज के लिए सोनम रितु सेन की रिपोर्ट। तो देखिए, आज सदन की कार्रवाई बहुत हंगामेदार रही और आज का मुद्दा बोधघाट पर रहा। बोधघाट परियोजना को लेकर जमकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। कई गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष के ऊपर लगाए गए। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ है सत्ता पक्ष का कहना, इसी पर हम चर्चा करते हैं। कई मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। के.एस. चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। और साथ ही राजेंद्र वाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आपसे ही सवाल ले लेता हूं, क्योंकि कई गंभीर आरोप हैं विपक्ष के। जिस तरह से परियोजना को लेकर 4 दशक बाद इस परियोजना को मंजूरी दी थी 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, उन्होंने शुरुआत की थी। अब इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि सर्वे अधूरा कराया गया, वेबकॉस कंपनी को टेंडर जारी करवा दिया गया फायदा पहुंचाने के लिए। तो ऐसे कई गंभीर सवालात यहाँ पर उठते हैं विपक्ष की तरफ से। कई आरोप हैं सर, कितनी सच्चाई है इस आरोपों में? मुख्य बात यह है कि 1980 से प्रस्तावित इस परियोजना को छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में बना
और 2000 में बनने के बाद भी 2003 से लेके 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। क्या किया उन्होंने? क्यों नहीं इस परियोजना को आगे बढ़ाया? पूरे बस्तर इलाके की, छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही ये महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना पर किसी तरह का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। केंद्र के छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये तय किया कि इस काम को आगे बढ़ाना है। ये इतनी महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ के लिए कि इसके लिए सरकार ने कटिबद्ध होकर के इसके लिए कार्य योजना चालू की। और जिस कंपनी को सर्वे का काम दिया गया, जिस कंपनी को भारतीय जनता पार्टी आज ब्लैक लिस्टेड कंपनी बता रही है, उन्हीं कंपनियों से कई ठो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। तो तब वो कंपनी अच्छी थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत ये है कि अगर वो लोग उनके साथ हैं तो वो दूध के धुले हैं। चाहे राजनीति के क्षेत्र में ले लीजिए, तमाम जगह छापे पड़ते हैं, तमाम जगह कार्रवाइयां होती हैं ऐसे लोगों के यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। मगर जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं, गंगा में नहा लेते हैं। उसी तरीके से कांग्रेस या गैर भाजपा शासन में जो भी काम होता है वो उनके लिए गलत होता है, और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो भी काम होता है वो अच्छा होता है। तो ये इस तरह का हंगामा खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति बन चुकी है। पिछले 4.5 सालों में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है, और इसलिए कई किस्म के प्रलाप जो उनके करने की आदत है वही कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए मैं चौहान साहब के पास आता हूं। के.एस. चौहान जी, यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी कोई काम करे तो अच्छा है, और कांग्रेस यदि कोई काम करती है तो बीजेपी की तरफ से सवाल जरूर उठाए जाते हैं। आप लोगों की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं यहाँ पर, ये मंत्री रविंद्र चौबे जी की तरफ से पलटवार किया गया। उन्होंने कहा है कि भाई ब्रजमोहन अग्रवाल जब जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे उस समय की बात है, और केंद्र सरकार की तरफ से और वॉस्को कंपनी जिस पर सवाल उठा रहे हैं तब भी मंजूरी दी गई थी। जी, वॉस्को कंपनी को मंजूरी दी गई थी राजेश जी, लेकिन उसके बाद जब उसका काम देखा गया, ढीला ढाला हुआ, एक कंप्लीट किया, एक दूसरा कंप्लीट नहीं किया, तो उसके बाद जो ब्लैक लिस्टेड किया वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब एक कंपनी को एक दुकान में आपका सड़ा हुआ माल मिल रहा है तो आप फिर उस दुकान में क्यों जाना चाहते हैं? फिर क्यों? क्या कारण है? इसमें कहीं ना कहीं खुद का हित दिखता है। इस वजह से आप फिर से कांग्रेस उसमें गई, भूपेश सरकार फिर वॉस्को कंपनी के पास गई। आपने वादा किया था कि इसी कार्यकाल में 5 साल में आप पूरा करेंगे। आपको पूछा जा रहा है, पिछली बार भी आप पिछले बजट सत्र, पिछले सदन में भी आपको से पूछा गया था कि क्या हुआ उस योजना का, तो आपने खुद बोला कि सर्वेक्षण चल रहा है। आज भी सर्वेक्षण चालू भी नहीं हुआ है। जो सर्वेक्षण का पैसा केंद्र सरकार से लिया गया वो कहां गया? वो वहां गया, मैं आपको बताता हूं। इनकी मंशा ही नहीं थी इम्प्लीमेंटेशन करने की राजेश जी। इन्होंने प्लानिंग किया, अपना नाम बड़ा बड़ा करवाया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, बस्तर में ऐसा होगा, बस्तर में वैसा होगा, लगभग 3,66,000 हेक्टेयर जमीन को पानी मिलेगा, तीन जिलों की जलों की आपूर्ति होगी, 300 मेगावाट बिजली मिलेगी। ये सब चीजें लोक लुभावनी चीजें बताई और एक प्रतिवेदन तैयार किया, प्रोजेक्ट तैयार किया जिसका धरातल से कोई लेना देना नहीं था। और बिना वहां पर जाए, बिना जमीनी स्तर पे सब चीजें सर्वेक्षण करते हुए उन्होंने रायपुर में बैठे बैठे ही सब चीजें कर ली और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। लगभग प्रतिदिन औसतन 44 लाख रुपए का इन्होंने ऐड किया, विज्ञापन किया इसके लिए। 1 महीने 1.5 महीने चला होगा, लगभग 12-15 करोड़ रुपए तो आपने विज्ञापन में खर्च कर दिए। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी नाम को चमकाने के लिए, काम को नहीं। अगर काम करते ना तो अपने आप नाम चमक जाता। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि आप प्लानिंग करते हैं, इंप्लीमेंटेशन करते नहीं है।
आपसे जितने भी पिछले 4 साल में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें अधिकतर आपने यही बोला है कि सर्वेक्षण चालू है, सर्वे चालू है, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद काम होगा। आपकी मंशा नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर फंड नहीं है, प्रॉपर फंड, और उसका यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आप सर्वहित के लिए नहीं, खुद के हित के लिए जब काम करता है इंसान तब इस दिशा से भटक जाता है। और आपने सिर्फ ये जो किया, ये जो आपने ऐड किया, आपने विज्ञापन दिया, वो किसके चलिए, लिए? आप वो मंशा पर अपनी- सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पर आपका ये कहना है कि भाई विज्ञापन, ब्रांडिंग और Implementation और कंपनी को branding फायदा की गई। पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, इस तरह के गंभीर आरोप हैं। मैं बहरहाल इसका जवाब लूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर राजेंद्र वाजपेयी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास चलिए राजेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पाया, जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, मैं आपके ही पास आता हूँ। कई गंभीर आरोप है, मंशा पर सवाल खड़े किए हैं के.एस. चौहान जी ने, और उसके बाद उनका यह कहना है कि कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, ब्रांडिंग की गई, पब्लिसिटी ज्यादा की गई, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल वाली बात है। जो योजना 1980 में प्रस्तावित थी, उस योजना को 2023 में जब इम्प्लीमेंट करना है तो नए सिरे से उसका सर्वे करना बेहद जरूरी है। आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लोगों का निवास बदल चुका है, लोगों की जिंदगी के तौर तरीके बदल चुके हैं, लोगों की आवश्यकताएं बदल चुकी हैं। ग्रामीण जो ग्राउंड लेवल पे परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन आया है। तो नई परिस्थितियों में तो निश्चित रूप से इसको वृहद सर्वेक्षण होना जरूरी है। ये बड़ी परियोजना है और इस परियोजना को जब तक पुष्ट तरीके से इसका सर्वेक्षण नहीं हो जाता, क्योंकि वनांचल का भी एरिया है और नक्सली प्रभावित इलाका भी है। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, इस बीच में 2 साल कोरोना काल में तो कोई काम ही नहीं हो पाया। उन सब परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ इसमें काम किया। और भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी, भारतीय जनता पार्टी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, उनका तो काम है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई अगर तथ्यात्मक बात है तो उनको उस ढंग से बात करना चाहिए। ये फलाना को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हो गया, ठिकाना को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हो गया, ये ऐसा करने के लिए ऐसा हो गया, विज्ञापन में ऐसा हो गया। मोदी जी का विज्ञापन आपको नहीं दिखाई देता क्या? तमाम पेट्रोल पंपों में लगा हुआ है और मुस्कुराते हुए 100 रुपए का पेट्रोल का रेट जो है उसको भी बिक रहा है, उसके बावजूद सही बात है। ब्रांडिंग तो हर सरकारें अपनी तरफ से करती हैं अपनी योजनाओं की। के.एस. चौहान जी, अब यही तो कहते हैं कि भाई, इसीलिए तो अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि बीजेपी जो करे वो ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस कुछ करती है तो आप लोग सवाल जरूर उठाते हैं। फर्क है राजेश जी, फर्क है। बीजेपी काम करके ब्रांडिंग करती है और वो उसकी ब्रांडिंग अपने आप होती है, उसका काम ही ब्रांडिंग है, और ये सिर्फ नाम करने के लिए ब्रांडिंग करते हैं। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा आपको, वहां पर अनुसूचित 5 में ये वो क्षेत्र आता है, अनुसूचित क्षेत्र में आता है, ठीक है। अब वहां पर सरपंच जी से आपने अनुमति नहीं दी, उसके पहले ही ब्रांडिंग चालू कर दी अपनी। आपने उनसे कोई खबर भी नहीं छोड़ी, ऐसी कोई लिखित दस्तावेज आपके पास है ही नहीं उनका जो उन्होंने स्वीकृति दी हो वहां पर सर्वेक्षण करने के लिए। सर्वेक्षण तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात है, 13,783 हेक्टेयर जमीन जो है वो डुबान में आ रही है वहां पर। इस वजह से वहां के लोग पहले से ही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने झूठी वाहवाही लूटने के लिए आपने इंटेंशनली ये सब चीजें, आपको मालूम था वो ये तो कह रहे हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका लाभ लोगों को मिलेगा, फिर जन विरोध की कैसे बात निकल कर सामने आती है? वहां पर विरोध क्यों किया लोगों ने? वहां पर विरोध कर रहे हैं लोग। और मैं बताया ना, आप बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी चाहती है परियोजना का निर्माण होना चाहिए, अगर जन विरोध की बात आप कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि जो छत्तीसगढ़ के हित में हो, जो छत्तीसगढ़ के वासियों के हित में हो, और सबको नहीं, ये योजना को लेकर बताइए ना, योजना को लेकर क्या स्टैंड है? मैं बता रहा हूँ। बीजेपी सिर्फ इतना चाहती है कि वहां पर जो ग्रामवासी हैं उनको लेके, उनकी सहमति लेके आप परियोजना चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन परियोजना चालू तो करिए। आप तो पैसा दबा के बैठ गए। पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा अपने नाम करने में जा रहा है, पैसा काम करने में जा ही नहीं रहा है। ये मेन दिक्कत है आप लोगों की। और दूसरी दिक्कत ये है कि मेन जो 4 साल से जो दिक्कतें चली आ रही हैं वो सिर्फ एक ही है कि प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। एक तरफ आप परियोजना की खामियां बीजेपी की तरफ से बतलाई भी गई हैं कि भाई नक्सली क्षेत्र है और अगर आदिवासी इलाका है और ज़मीनें आदिवासियों की बर्बाद होगी, पुनर्वास को लेकर कई सवाल भी खड़े होते रहे। तो एक तरफ तो परियोजना का विरोध है बीजेपी की तरफ से, अब आप कह रहे हैं कि अगर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि काम क्यों नहीं करवाया जा रहा है, क्यों रुका हुआ है, क्यों इतनी देर लग रही है? राजेश जी, दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों चीजें अलग अलग। मैंने क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जनता के हित में कोई काम हो, और भारतीय जनता पार्टी ये जनता के हित में ही काम है कि उनकी सहमति लेके, चलिए उनको सुरेंद्र जी देखिए कई सवाल हैं। ग्राम सभा से जो है पंचायत से अनुमति नहीं ली, आ रहा हूं सर, मैं चौहान साहब आपके पास लौटूं, अनुमति नहीं ली गई, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, अनुमति वहां पर नहीं ली जाती। और यह भी है कि जन विरोध देखने को मिला है योजना को लेकर, क्योंकि वहां के लोगों ने विरोध जताया है। पुनर्वास को लेकर सरकार अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई कि भाई यदि वहां पर आप परियोजना का निर्माण करते हैं तो आदिवासी कहां जाएंगे, उनका पुनर्वास कहां होगा, ये एक सवाल भी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो विरोध होना तो जाहिर सी बात है। देखिए सोनी जी, दरअसल में हमारे मित्र जो हैं बड़े कंफ्यूज हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कंफ्यूज है। एक तरफ कहते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं आपने पंचायत से सलाह नहीं लिया, तीसरी तरफ कहते हैं आदिवासियों की जमीन जाएगी, फिर डुबान में आएगा। अरे भाई, अभी सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी, सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बताया जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा, कितनी जमीन डुबान में आएगी, कितने लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता होगी, तब फिर ग्राम सभा से उसकी सहमति ली जाएगी, उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लंबा प्रोजेक्ट, चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो उसके बाद ये सारी कार्रवाइयां होंगी। अभी तो फिलहाल सर्वे के कार्य चल रहा है, तो सर्वे के कार्य के लिए तो ग्राम सभा से अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी जमीन जब ली जाएगी या जब उनका क्षेत्र डुबान में आएगा तो फिर उनसे बातचीत होगी, उनको कितना लाभ होगा, कितना नुकसान होगा, इसके संबंध में बात होगी, उस क्षेत्र के तमाम लोगों से सहमति ली जाएगी, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। तो दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ ये बताना चाहिए कि बोधघाट परियोजना की विरोधी है कि समर्थक है। सुरेंद्र शर्मा जी, वो चाहते हैं औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, रोजगार के अवसर वहां पर आएंगे और लोगों को लाभ वहां पर मिलेगा, पर्यटन का क्षेत्र भी वो बनेगा, ऐसे लोगों को कई लाभ मिलेंगे। लेकिन ये बात लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं अभी तक आप लोग पहुंचकर? उनको समझाओगे, समझाएंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी, कम से कम जन विरोध नहीं होगा। नहीं, एक बात समझ लीजिए, अगर हम नहीं समझा पाते तो समझाते कैसे नहीं? आप 7 जिन्सों से लेके 65 जिन्सों की खरीदी हो रही है, कई स्कूल खुल गए वहां पर, तमाम सड़कें बन गई वहां पर, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत और वनोपज की खरीदी के माध्यम से इतने सारे काम हो रहे हैं। आदिवासियों को 1700 आदिवासियों को 4000 एकड़ जमीन वापस की गई है, वो विश्वास बहाली हुई है, वहां सुरक्षा की बहाली हुई है, लोगों से बातचीत हो रही है। आज बस्तर बदल चुका है, इसको यहाँ से बैठ के देखने से नहीं दिखेगा। मैं स्वयं जाके देखा हूँ आज का जो बस्तर है, आज से कुछ साल पहले के बस्तर, मैं स्वयं गया था, झीरम में गोली खा के आया हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं झीरम में 2013 में जो घटना हुई थी उसमें मुझको स्वयं गोली लगी थी, उस समय भी बस्तर गया था, मैं अभी बस्तर होकर आया हूँ। आज कोई नाराजगी नहीं है परियोजना को लेकर लोगों पे? नहीं, नाराजगी होगी नहीं होगी ये तो प्रश्न तब आएगा जब सर्वे के बाद आश्वस्त है लोग। नहीं, देखिए क्या है, यदि किसी भी बड़ी परियोजना जब लगती है तो उसमें निश्चित रूप से गांव को हटाया जाता है, पुनर्वास किया जाता है, लोगों में संतोष और असंतोष दोनों किस्म की बातें होती हैं। मगर जब ये परिस्थितियां आएंगी तो वहां के निवासियों से बात की जाएगी, वहां के जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी, वहां के पंचायतों से सहमति ली जाएगी। अभी तो बात यह है कि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, सर्वे कार्य पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए कंपनी ने अपने अवधि बढ़ाने की बात की है। तो ये मतलब पूरा रोडमैप तैयार है, पूरी रणनीति बनाकर सरकार उस पर काम कर रही है। चौहान साहब बिल्कुल। राजेश जी, इन्होंने 4 साल पहले ये बोल दिया था कि इसी कार्यकाल में हम लोग ये परियोजना को
कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इनकी कोई प्लानिंग तो होगी कि आपने धरातल में आप गए नहीं और हवा हवा में आपने प्लानिंग कर दी। आपकी प्लानिंग तो होगी कि आप सर्वेक्षण इतने दिनों में पूरा कर लेंगे, 6 महीने में पूरा कर लेंगे, आप वहां से रहवासियों को इतने दिनों में आप समझाइश करवा देंगे, उसके बाद परियोजना हमारी चालू हो जाएगी। मेन बात यह है राजेश जी, ये परियोजना चालू करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका पैसा लगेगा। अब वो तब जाके समझाइश करें ना। अगर वो इस परियोजना को हरी झंडी बीजेपी ने नहीं दिखाई, कांग्रेस नहीं दिखाई थी, राजीव गांधी की समय से चली आ रही। अरे सुनिए, बीजेपी कभी भी धरातल में काम करती है, हवा हवाई में काम नहीं करती है कि आप बोल दिए और काम करना नहीं है। ये मतलब रावण की ये सीढ़ियां नहीं है जो फिर सीधा स्वर्ग तक जाती है, वो ऐसा नहीं है। इनका तो एक और इनकी परियोजना चालू हुई थी, छोटी सी, मोर पौधा मोर द्वार। उसका जो मोबाइल नंबर दिया गया था ना, वो मोबाइल नंबर बोला जाता है। वो अभी ये मोबाइल नंबर। चलिए, चौहान जी से संपर्क कुछ तकनीकी खराबी के चलते टूट गया। मैं बहरहाल सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आऊंगा। देखिए, मंशा पर जिस तरह से सवाल खड़े करते हैं, यार भाई देरी को लेकर सवाल खड़े। जब 2018 में शुरुआत हो गई थी तो 4 साल क्यों बीत गए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं करवाया गया, और इसके पीछे की सरकार की मंशा क्या थी? 2 साल जो कोरोना का समय आया वो पूरे देश में था, खाली छत्तीसगढ़ में नहीं था। उसके वजह से जो दिक्कतें आई, जो पैसा जीएसटी का और काम करने में जो समस्याएं पैदा हुई, उसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो हैं, नौजवान हैं, इनको शायद याद नहीं है, ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धरातल में काम करती है, जो कहती है वो करती है। ये जो बॉबकोस कंपनी की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था, लेकिन फिर उसी को टेंडर दे देना, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हुआ। नहीं, प्रश्न ये है कि उसको ब्लैक लिस्टेड कब किया गया था, और दूसरी बात, जो ब्लैक लिस्टेड किया गया उसके पहले ही इसको सर्वे का काम दिया जा चुका है, और उसको मिनी रत्न के रूप में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने मान्यता दी हुई है। ठीक है सर, समय अब खत्म होता है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बोग घाट परियोजना को लेकर आज सदन में हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली। कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, तो जिसका जवाब भी सत्ता पक्ष की तरफ से दिए गए। लेकिन बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच ये 4 दशक पुरानी जो योजना है 2018 में, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश करवाने जा रहे थे, और उसकी शुरुआत भी हुई, लेकिन अभी तक ये सवालों के घेरे में, क्योंकि अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में एक गंभीर सवाल ये हो जाता है कि आखिर ये इस योजना का जो भविष्य जो अधर में लटका हुआ है, ये कब पूरा होगा। और भी कई चुनौतियां हैं अभी सरकार के सामने इस परियोजना को तैयार करने में, क्योंकि वहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जन विरोध की बातें भी कही जा रही। बहरहाल इन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटती है और इस परियोजना को कैसे पूरा करवाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।